है। और ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से पहले शराब के ठेकों पे आपने देखी है लाइन लगती हुई। तो स्वेच्छा से जो कोई बाजार बंद करना चाहे वो कर सकता है, तो उसके बारे में वो पर 2 बजे का टाइम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ठेके जो हैं 7 बजे तक खुले हुए हैं, जबकि छोटे छोटे व्यापारी बेचारे अपना घर चलाते हैं, शाम को रेडी वाले खाना बेचने का सामान लगाते हैं, वो नमस्कार, कहाँ मैं जाएंगे। कुमार शर्मा आपका रुड़की हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की नई एसओपी जारी हो चुकी है लॉकडाउन को लेकर। आज यहां पर बुधवार को अवकाश रहता है यहां के बाज़ार का, क्योंकि यहां का साप्ताहिक अवकाश होता है, लेकिन मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। बाज़ार के अंदर कुछ प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं। एक तरफ व्यापार मंडल कहता है कि बुधवार को व्यापार यानी कि बाज़ार बंद रहेंगे, लेकिन जहां तक मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई है। जानते हैं व्यापारियों से कि क्या है मंशा उनकी कि व्यापार बंद रहेगा, क्योंकि कर्फ्यू पूर्णतः लगा दिया गया है रविवार के अंदर और 2 बजे तक व्यापार प्रतिष्ठान खुलेंगे। जानते हैं व्यापारियों से कि क्या है उनकी मंशा। हमारे साथ रुड़की की एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं जो फेसबुक पे भी एक्टिव रहती है और व्यापारियों की बात को भी बिल्कुल दिल खोल के कहती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगन आहूजा जी। गगन आहूजा जी, जो एसओपी उत्तराखंड सरकार ने जारी की है 2 बजे तक बाजार बंद करने की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो आपको पता ही है ये हम एक बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सब कुछ अनसर्टेनिटी है, बाज़ार में एक भय का माहौल भी है। तो उस लिहाज से अगर बीमारी के एंगल से देखो तो गवर्नमेंट अपना फ़र्ज कर रही है, लेकिन चूंकि इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है ना किसी को तजुर्बा है। हालांकि गवर्नमेंट को अब तक सीख लेनी नहीं चाहिए थी पिछले साल के तजुर्बे से, लेकिन क्या होता है कि अधिकारी, परिस्थितियां, सब कुछ वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अभी व्यापारियों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि 2 बजे तक बंद खोलकर इसे पूर्णतः ही बंद कर दें या खोल दें। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा था। देखिए कि समय कम करना, ये पूरा लॉकडाउन तो एक बार को चलता है, लेकिन कम समय में आपने देखा कि दिल्ली में भी एकदम से जैसे घोषित हो गया तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो एक डर पैदा करना लोगों के दिमाग में और एक जल्दबाजी पैदा करना। 2 बजे का मतलब है आम आदमी 9-10 बजे तक खा पी के तैयार होता है और उसके पास एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी लिस्ट होती है। और ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पहले शराब के ठेकों पे आपने देखी है लाइन लगती हुई। तो एक ही अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करके सॉफ्टली धीरे धीरे आप पहले जैसे नाइट कर्फ्यू 9 बजे 10 करा, फिर 9 करा, फिर 7 लाया। अभी तक मेरे हिसाब से 7 की बजाय आपको 5 या 6 बजे तक का टाइम कराना चाहिए था, 1 घंटा घर पहुंचने का। लेकिन 2 और 7 में बड़ा डिफरेंस है। ये 4 घंटे 10 बजे से पहले जनरली आप कितने सहमत हैं इससे? नहीं, मैं सिर्फ 15-20% सहमत हूँ, वो भी बीमारी को देखते हुए। लेकिन कई देशों का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कंट्री ऐसी भी थी, उसने बजाय समय घटाने के उसने या तो पूर्ण लॉकडाउन करा और जब खोली तो 24 घंटे की छूट दे दी। तो कस्टमर के दिमाग में होता है कि हम अब नहीं जाएंगे, 2 घंटे बाद चले जाएंगे, 4 घंटे बाद चले जाएंगे। उसमें क्या होता है, जो दूर से आने वाला गांव देहात का कस्टमर है वो दोपहर अपना काम करके चला जाता है, उस समय भीड़ नहीं होती। थोड़ा सा जो कस्टमर जो सर्विस क्लास है वो शाम को आ जाता है बाजार में, और बिजनेसमैन जो दूसरा है वो रात को निकलता है। अब तीनों एक ही समय में आ जाएंगे बाजार में। जब गांव देहात का कस्टमर होगा उसी समय शहर का कस्टमर होगा, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, नेचुरल सी बात है। तो इसमें लगता है कि बीमारी फैलने की ज़्यादा आशा है। जब भीड़ बढ़ेगी तो दूरियां कम होंगी। तो संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए पूरा, या फिर उसे समय बढ़ाया जाए और खोला जाए? संपूर्ण से गवर्नमेंट डर रही है। संपूर्ण का जो है इकोनॉमी पे असर पड़ा था, तो वो हमें जो है ना एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता। बिल्कुल, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन जरूरत है इस समय, वो तब आप संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन करते हैं? एक व्यापारी के डर एंगल से देखूं तो जब तक गवर्नमेंट नीतियां नहीं बनाएगी संपूर्ण लॉकडाउन की, तो मैं समर्थन नहीं करूंगा। उसका एक कारण है कि गवर्नमेंट एकदम से बंद कर देती है बिना नीति बनाए। अच्छा, रुड़की का व्यापार मंडल कुछ कहता है, सरकार कुछ कहती है, रुड़की का व्यापार मंडल कितना सक्रिय है, क्या लगता है आपको? नहीं, सब सक्रिय हैं, बस विचारधारा नहीं मिलती कई लोगों की, तो इस वजह से टकराव होता है। यहाँ तक मैंने देखा है, जब भी रुड़की का व्यापार मंडल कहता है कि बाजार बंद होना चाहिए, बाजार उस दिन जरूर खुलता है। इतनी असमानता क्यों है? वो इसलिए है कि देखिए, जब विचारधारा नहीं मिलती तो 2 गुट बनने स्वाभाविक हैं। अब क्या होता है कि अगर
सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष विरोध करता ही है, तो नेचुरल सी बात है, डिसीजन एक तरफ से लिया जाता है तो दूसरा विपक्ष विरोध करते ही है। लेकिन ये टाइम ना विपक्ष का है, ना पक्ष का है, ना राजनीति का है। मेरे ख्याल से सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलजुल कर ही इस समय समाज के लिए कुछ करना इस चाहिए। महामारी से लड़ना चाहिए। और इस महामारी से लड़ने के लिए आगे भी जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है। गगन भैया ने कहा कि ये तो पूर्णतः लॉकडाउन किया जाए या फिर उसे समय दिया जाए कि पूर्णतः लॉकडाउन किया जाए, लेकिन उससे पहले सरकार नीतियां स्पष्ट करे। नीतियों में क्या होना चाहिए मैं सबसे पहले बताऊंगा। जो बिल्कुल, मैं किराया सबसे पहले, जो किराए की दुकानें हैं उनके लिए निर्धारित कर दिया जाए, जो मकान मालिक भी हैं, कि 50% दिया जाएगा, उनका भी गुजारा चलना चाहिए, मकान जो किराए पे ही निर्भर हैं। लेबर की तनख्वाह गवर्नमेंट को प्राइवेट लेबर की भी फिक्स कर देनी चाहिए कि आप मिनिमम इतना देंगे और इससे ज़्यादा लेबर नहीं डिमांड करेगी। व्यापारी को अब नीति बनानी चाहिए कि ऐसे टाइम में जैसे कई छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं लेबर तनख्वाह की, वैसे वो भी ना जाएं। तो कई सारी नीतियां जो है ना, जो अघोषित नीतियां होती हैं, वो स्पष्ट करनी पड़ेंगी कि ऐसे टाइम में लॉकडाउन में व्यापारी को क्या होगा। एक सकारात्मक सोच जिसे कहा जाता है कि जो उनके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी सकारात्मक सोच है कि उसकी एक निर्धारित सैलरी होनी चाहिए कि अगर बंद करते हैं तो उसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होना चाहिए। बहुत ही सकारात्मक सोच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी दिखाते हैं आप। व्यापारी एक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो अभी उत्तराखंड सरकार की कल एसओपी जारी हुई है, नियमावली जारी हुई है बाजार को लेकर कि 2 बजे तक बाजार खोलेंगे, तो आपकी क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? देखिए, अगर आप व्यापारी वर्ग के हिसाब से देखें तो व्यापारी वर्ग पहले से ही बहुत ज़्यादा त्राही कर रहा है। व्यापार मार्केट में नहीं है। जब से कोरोना का ये कहर शुरू हुआ है, व्यापार वैसे ही ख़त्म हो चुका है। टैक्स व्यापारी पूरे टाइम से जमा करता है और अगर वो एक दिन भी लेट हो जाए तो उस पर लेट फीस लगती है। पिछले साल लॉकडाउन हुआ, उसमें भी बैंकों की बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी बैंकों की लिमिट्स हैं। 90% व्यापारी ऐसे होंगे जिनकी बैंकों की लिमिट्स हैं। उनको ये कहा गया था कि आपको जो है आपका इंटरेस्ट में जो है रिबेट मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि बाजार में भी कुछ लोगों ने लोन भी लिया होगा, उसकी किस्तें भरनी पड़ती हैं, क्या कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए आपको ब्याज की दर पे या कुछ नहीं? देखो, क्या है कि हम ये कहते हैं कि हम तो 1 महीने का भी अगर आप व्यापार बंद करते हैं तो सब उसके साथ ना बहुत लोग पिसते हैं। जो हमारे वर्कर हैं उनका, बहुत से लोगों की किराए भी दुकानें हैं, उनका किराया भी जाता है। देखो, जिसने किराए पे दे रखी है उसका भी नुकसान है अगर वो किराया नहीं मिलेगा। तो हर तरह से लॉकडाउन एक वो नहीं है। ठीक है, आप टाइम कम कर दे हो, कम करने का तरीका ये है कि मार्केट में 2 बजे तो पैनिक हो जाएगा। ये तो शॉर्ट कर दिया हमने। शॉर्ट करने से हमें क्या नुकसान होगा कि जो कस्टमर है उनके अंदर पैनिक हो, 2 बजे बाजार बंद हो जाएगा, वो बाजार में भागेगा। इससे तो भीड़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। उसका तो तरीका यही था कि 7 बजे तक करते, 9 बजे से आप लॉकडाउन करते, तो उससे इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अरविंद कश्यप जी। जो आपने कल व्यापार जो यहाँ का रुड़की बाजार बंद करने के लिए आदेश हुआ था, व्यापार मंडल का डिसीजन लिया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल पहले तो सभी आपका आभार, और मेरी व्यापारियों से ये विनती है, जो कल हमने व्यापार मंडल में एक हमने सूचना डाली थी, वो मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई स्वेच्छा से जो कोई बाज़ार बंद करना चाहे वो कर सकता है। तो उसके बारे में वो ऐसे ही फिर हमने, जैसे दूसरी गाइडलाइन आई शाम को प्रदेश सरकार की, उसमें जो लिखा है कि उन्होंने ज़रूरी वस्तुएं 2 बजे तक खुलेंगी और उसके पालन ही हमें करना है। और 2 बजे के बाद जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, जैसे डेयरी है, दूध वाली हैं और ये मेडिकल स्टोर हैं, आवश्यक वस्तु वही खुलेंगी, बाकी सब मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सरकार की 2 बजे तक बंद करने के आदेश हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? व्यापारी कितना संतुष्ट है उससे? इसमें मेरी काफ़ी व्यापारियों से बात हुई है, इसमें व्यापारी कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2 बजे तक का जो टाइम दिया है राज्य सरकार ने, वो व्यापारियों के हित में नहीं है। क्योंकि व्यापारी 9-10 बजे तो आता ही है, वो अपनी शॉप खोलता है, फिर सफाई करता है, उसको 11-12 बज जाते हैं, और 2 घंटे में ऐसा कोई व्यापार नहीं चलता, ना कोई ग्राहक आता है, क्योंकि व्यापार करने का समय ही 2 बजे के बाद शुरू होता है। व्यापारी ये भी कह रहा है या तो संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए या फिर इसका समय बढ़ा दिया जाए, तो आप इन दोनों में चीज़ों में से क्या चाहते हैं? इसमें मेरी सभी से बात हुई है, काफ़ी व्यापारियों से, मेरे पास ही बैठे थे भी, तो हमारी सबकी यही राय निकल रही है, तो 7 बजे तक बाज़ार खुले, सभी बाज़ार खुले, और नहीं तो फिर जैसे और दूसरे प्रदेश में हो रहा है सैटरडे संडे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसमें सब व्यापारी एक स्वेच्छा से सम्मान मिलेंगे। अच्छा, महामारी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं रुड़की को? महामारी को लेकर संदेश, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से ये प्रकोप बढ़ रहा है
और हमारे ज़िले में तो बहुत ज़्यादा है जब से कुंभ का चला है। तो इसको देखते हुए मेरी यही है सभी व्यापारियों से, सभी अपने नगरवासियों से कि मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज़र और हाथ धोना बार बार, क्योंकि इसी से हमारा प्रदेश और देश और हमारा रुड़की बच सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे अरविंद कश्यप जी, उनसे जाना कि जो ये एसओपी जारी हुई है, या 2 बजे हो या इसका समय बढ़ा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार का क्या निर्णय होता है। एसओपी 2 बजे तक जो इन्होंने समय दिया है एसओपी के अंदर, वो सही नहीं है जहाँ तक व्यापारी समझते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर पर जाने से पहले अपने हाथों की सफाई वगैरह करते रहें, घर की सफाई करते रहें, और व्यर्थ में बाजार में ना घूमें, व्यर्थ में सड़कों पर ना घूमें। मैं अमित कुमार शर्मा, रुड़की। हमारे साथ एक रुड़की के बैग व्यापारी जुड़ चुके हैं। जो लॉकडाउन 2 बजे तक का हुआ है, बंद करने के आदेश है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम इस टाइमिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इस टाइमिंग से पूरे व्यापार को जो है बहुत बड़ा नुकसान है। और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ये टाइम कहीं भी नहीं है। सब जगह जो टाइम है 7 बजे 8 बजे का है। यूपी में, महाराष्ट्र में यहाँ से ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ भी टाइम 7-8 बजे का है। ठीक है, वीकेंड पे लॉकडाउन है, उसका हम पूर्ण सहयोग करते हैं, पर 2 बजे का टाइम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ठेके जो हैं 7 बजे तक खुले हुए हैं, जबकि छोटे छोटे व्यापारी बेचारे अपना घर चलाते हैं। शाम को रेडी वाले खाना बेचने का सामान लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो किससे तो मतलब शराब की दुकानें तो रात को खुल रही हैं, सुबह से लेकर रात तक, लेकिन व्यापार बंद है, ठेलियाँ बंद है, व्यापार सब कुछ बंद है। ये मतलब ये दुविधाएं हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा है और बहुत बड़ा शर्मनाक भी है ये हमारे समाज के लिए। शराब हमें किस रास्ते पे ले जाएगा, और छोटे छोटे व्यापारी बेचारे जो अपना घर चलाते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए अगर व्यापार बंद होता है। या तो पूरा बाजार 7 बजे तक खुले, या फिर शराब की दुकानें भी 2 बजे बंद होएं। ये कहा गया है कि अगर ये तो पूरा व्यापार बंद हो, और ये शराब, अगर व्यापार बंद है तो शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। देखते हैं राज्य सरकार इसी कड़ी में हमारे साथ रुड़की सिविल लाइन के व्यापारी जुड़ चुके हैं, जो बड़े असमंजस में हैं और व्यापार को लेकर बड़ी दुविधाओं में हैं। क्या है आपकी पीड़ा, आप बताएंगे? ऐसा है, संडे का लॉकडाउन था, फिर आज ये था कि भाई वो फिर रिस्टेट ने ये एसओपी जारी करी कि 2 बजे नहीं, पूरे दिन का व्यापार वो बंद रहेगा। अच्छा। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि हमें 11 बजे पता लगा कि मार्केट खुली है, तो हमने फिर मार्केट खुली। अच्छा, हमें ये औचित्य बताएं कि 2 बजे तक के, एक बात सुनो, 10 बजे दुकानदार आएगा और 2 बजे चला जाएगा। सारा दिन धूप रहते, कस्टमर कहाँ से आएगा, क्या देगा, कैसे तनख्वाह देगा? आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में बताओ। तो बिल्कुल पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर पूर्ण लॉकडाउन हो जाता है, आप उससे सहमत हैं? हम सहमत हैं, बिल्कुल पूर्ण लॉकडाउन हो, खाली दवाई और सब्जी वाले खुलें। जो प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, जैसे बाजार को देखा जाए, आधा बाजार खुला हुआ है, आधा बाजार बंद है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? व्यापार मंडल कभी कुछ करता है? ऐसे कई मार्केट हैं जिन्होंने अभी तक के बोनी नहीं करी होगी, दुकानदार आया और चले गए, उसका क्या औचित्य है? या तो शाम को 7 बजे तक के समय दिया जाए, या बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अभी व्यापारी कह रहे हैं कि या तो पूर्णतः बंद कर दिया जाए, या फिर हमें शाम तक का समय दिया जाए।